जय जगन्नाथ वेलकम टू आवर ओपीएस स्टडी चैनल। आपण मैंने जदि आम बैच को जॉइन करने चाहूँगी ताहले स्क्रीन ने दिया जाइथिबा कांटेक्ट नंबर रे कांटेक्ट कर। आमर कांटेक्ट नंबर हेउची 6372270928। तो देखि नबा आमर फास्ट क्वेश्चन कहा रिलेटेड। आम फास्ट क्वेश्चन रिलेटेड होची प्री एक्लामेसिया रो। तो प्री एक्लामेसिया आम क्यों कंडीशन को कहिबा जते बेले मैटरनल आ फिटल सर्कुलेशन ठीक भाव में हेई न थाए कहा ठीक भाव में हेई न थाए एब्नॉर्मल फंक्शन ऑफ प्लासेंटा एंड ब्लड वेसल। तो जते बेले ब्लड वेसल आ प्लासेंटार एब्नॉर्मल कंडीशन बा एब्नॉर्मल फंक्शन फल फिटल आ मैटरनल सर्कुलेशन ठीक भाव में हेई न थाए सही समय रे हमर प्लासेंटा रिलीज करि थाए एंटी एंजियोजेनिक सब्सटेंस। तो से जो एंटी एंजियोजेनिक सब्सटेंस फल आमर प्री एक्लामेसिया शो करि थाए। तो प्री एक्लामेसिया क्यों समय मैक्सिमम शो करि थाए 20 वीक ड्यूरिंग लेबर 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी कि ड्यूरिंग लेबर रे एटा देखा जाई थाए। एक्लामेसिया देखा जाई थाए ड्यूरिंग लेबर आ सॉफ्टनेस आफ्टर द डिलीवरी। तो एक्लामेसिया और प्री एक्लामेसिया 20 वीक पर देखा जाई थाए कि 20 वीक भीतर देखा जाई थाए। तापर आमर प्री एक्लामेसिया कन्वर्ट हो जाए एक्लामेसिया जदि तार ठीक भाव में ट्रिटमेंट करा जाए न थाए तो से जो एक्लामेसिया ड्यूरिंग लेबर आ शॉर्टली आफ्टर डिलीवरी देखा जाई थाए। तो प्री एक्लामेसिया तार साइन सिम्पटम कौन। तो प्री एक्लामेसिया होची मोस्ट इफेक्टिव साइन हो तार हाई ब्लड प्रेशर बा हाइपरटेंशन केते रहिबा बीपी 140/90 mmH रो अधिक रहिले आमे ताको प्री एक्लामेसिया कहिबा। प्री एक्लामेसिया भी ऑर्गन को डैमेज करिथाय। केउ ऑर्गन ऊपर मोस्टली अफेक्ट करथाय किडनी लिवर आ ब्रेन ऊपर से मोस्टली अफेक्ट करिथाय। यार साइन सिम्पटम कौन हेडाक हम ब्लर विजन हम राइट अपर क्वाड्रेंट रे पेन हम। राइट अपर क्वाड्रेंट रे पेन कहीं हम कारण जो लिभर तार अपर लेयरटा कौन सी परिमाण माने तार कौन सी डैमेज हो जाए कि स्वेलिंग एडिमा देखा जाए से राइट अपर क्वाड्रेंट रे पेन थाए। आउ कौन देखा नाउजिया देखा वोमिटिंग देखा फ्लूइड रिटेंशन देखा सॉफ्टनेस ऑफ ब्रीदिंग देखा। तो ये जो प्री एक्लामेसिया क्यों होता है क्यों कारण ता रिस्क फैक्टर कौन जिते बड़े प्राइमी ग्राविडा वोमेन जिते बड़े फास्ट प्रेगनेंसी थाए यार चांसेस थाए जिते बड़े 20 ईयर रु कम वोमेन आ 35 ईयर रु अधिक एज वोमेन माने प्रेगनेंसी कनसीव करी थांदी सही समय होता है यार रिस्क थाए। फैमिली रे कौन से प्री एक्लामेसिया हिस्ट्री थिले ही थाए ओबेसिटी थिले ही थाए जेस्टेशनल डायबिटीज किडनी ऑटो इम्यूनो डिजीज यही सब कारण थिले हमर प्री एक्लामेसिया हेबार चांसेस बहुत थाए। तो जो कही एंटी एंजियोजेनिक सब्सटेंस रिलीज करे किए प्लासेंटा रिलीज करे से जो एंटी एंजियोजेनिक सब्सटेंस कौन माने तार दुईटा एडवर्स इफेक्ट थाए गोटे होची SF-IT1। तो जो SF-IT1 कौन करे ना VEGF और PIGF। तो VEGF कौन भास्कुलर एंडोइथियल ग्रोथ फैक्टर जो VEGF टा बहुत हेल्प करी थाए प्रेगनेंसी समय रे कौन पाई जो एंडोइथियल जो ब्लड वेसल गुड़ाक थाए तार इनर लेयर रो ग्रोथ रे एटी हेल्प करी थाए। तो जिते बड़े आमर एंटी एंजियोजेनिक सब्सटेंसटा हो जाए माने बढ़ी जाए से से VEGF टा कमी जाए जो कि आमर एंडोइथियल जो वालटा जो ब्लड वेसल भितर जो वालटा सेटा भी नैरो हो जाए आउ PIGF प्लासेंटा ग्रोथ फैक्टर जो प्लासेंटा ग्रोथ फैक्टरटा कम हो जाए ये करे कौन बाइंड आउ ब्लॉक कर दिए जिते बड़े बाइंड आउ ब्लॉक हो जाए VEGF आउ PIGF सेते बड़े कौन होता है ना सेते बड़े बहुत ब्लडटा ठीक भाव में फ्लो हो पारि न थाए आउ सेटा प्रेशर पकई थाए ब्लड वेसल ऊपर आ प्लासेंटा ऊपर। आ सेकेंड होची सॉल्युबल एंडोग्लिम। तो ये कौन करे ना फ्यूचर रे डैमेज करी थाए लाइनिंग को। तो फास्ट है कि जोटा अच्छी प्रेजेंट अच्छी ताको डैमेज करिवो आ सेकेंड रे जोटा नुआ भी होउछो तार लाइनिंग को से डैमेज करिवो जा फल कि आमर ब्लड सर्कुलेशनटा ठीक रे हबो नाही। तो आम मेनली देखा कि हेल्प सिंड्रोम। तो हेल्प सिंड्रोम कौन एटा जिते बड़े प्री एक्लामेसिया होता है हेमोलाइसिस होता है एलिवेटेड लिवर एंजाइम होता है लो प्लेटलेट काउंट देखा जाए। तो हेल्प देखिले आम हेल्प कौन जानले
तो हेमोलाइसिस रे कौन हुए जितेबाला रेड ब्लड सेल गुड़ाक ब्रेकडाउन अधिक हो जाए जिते जो आम फास्ट कहली कि आम ब्लड भेसेल गुड़ाक लाइनिंगटा नैरो हो जिते तार जो एंडोइथियल ग्रोथटा हेनी तार लाइन गुड़ाक नैरो हो तो जो नैरो लाइन ने आम अधिक परिमाण जो रेड ब्लड सेल गुड़ाक ब्रेकडाउन होगी थाए से समय से लाइनिंग को ब्रेक करें लाइनिंग ब्रेक करे कि लाइनिंग ऊपर प्रेशर पकाइले हाई ब्लड प्रेशर बढ़ो कि जदि लाइनिंग को ब्रेक करे और लाइनिंग रु लीकेज होता है प्रोटीन तो प्रोटीन लीकेज हेले किडनी ताकू प्यूरीफाई करें तो प्यूरीफाई न कर आमर कौन होता है आमर फ्लूइड रिटेंशन होता है। तापर आम देखा कि यार ट्रीटमेंट प्री एक्लामेसिया ट्रीटमेंट कौन तो जदि आमर पिलार जेस्टेशनल जो एजटा आम डेलीवरी करने उपयोगी थी ताहले आम यार मोस्ट इफेक्टिव उपाय हूँ डेलीवरी करदा फिटस और प्लासेंटार। सेकेंड हूँ मैग्नेशियम सल्फेट दबा मैग्नेशियम सल्फेट दे सारा पर आम देखा कि तार प्लेटलेट ब्लड माने ब्लड प्रोडक्ट को आम ट्रांसफ्यूजन करवा आम प्लेटलेट जमी प्लेटलेटा लो हो जाइए जेहेतु तो आम प्लेटलेट को मध्य आम डायरेक्ट ताको ट्रांसफ्यूजन करिपरिबा। तापर आम कौन करवा जितेबाला आम प्रीटर्म डेलीवरी करिथिबा तो पिलार लंग्सटा ठीक भाव में मैच्योर हो नथिबो तो सेथिपाई आम कौन देबा तो आम कोर्टिकोस्टेरॉइड दबा कौन पाई ना पिलार लंग्सटा मैच्योर हो नथिबो बा पोस्टपार्टम मॉनिटरिंग तापर आम जदि भी आम डेलीवरी करदेबा तापर आम पोस्टपार्टम डेलीवरी पर आम ताको मॉनिटरिंग करवा तार लंग्स को देखा तार ब्लड प्रेशर देखा तार वाइटल मापिबा जहाँ भी आउ तार प्रोटीन यूरिया ये सब जिनस आम ताको देखा तो आम जानीदे प्री एक्लामेसिया कौन तो देखा आम क्वेश्चन को A 32-year-old primary gravida at 34 weeks of gestation is admitted to the high-risk obstetrical unit with a blood pressure of 160 to 110 mmHg, 3+ proteinuria on dipstick and persistent right upper quadrant pain, which nursing intervention should be prioritized immediate upon the admission। तो जड़े 32 year एज रो ओल्ड वोमेन अच्छा प्राइमरी ग्राभिडा तांकर अच्छी 34 वीक जेस्टेशन से एडमिट अच्छा ऑब्स्ट्रक्टिकल यूनिट रे तो तांकर ब्लड प्रेशर अच्छी 160 by 110 mmHg, प्रोटीन यूरिया हाई अच्छी 3+ अच्छी आउ तांकर पेन भी अच्छी राइट अपर क्वाड्रांट रे तो आम नर्सिंग इंटरवेंशन फास्ट आम इमीडिएट एक्शन कौन रहिबो एडमिनिस्ट्रेटिंग oral labetalol as order and encouraging the early ambulation, initiating an intravenous infusion of magnesium sulfate per protocol, preparing the client for an immediate emergency cesarean section under the general anesthesia, performing a sterile vital examination to access the for cervical dilatation and effacement। तो आमर फास्ट नर्सिंग प्रायोरिटी आमर कौन रहिबो तो आम फास्ट प्रायोरिटी कौन रहिबो जेतेबेले यार 34 वीक अच्छी आम ताकू मैग्नेशियम सल्फेट दे परिबा तो आम कौन करबा ना initiating an intravenous infusion of magnesium sulfate protocol तो आम ताको कौन दबा मैग्नेशियम सल्फेट दे पारिबा। आउ टिके एक्सप्लेनेशन भी देखि नबा तार दिस क्लाइंट exhibit severe preeclampsia, right upper quadrant pain, steam for stitching and Gleason's capsule जो कही कि लिभर अपर लेयर रे आमर रिटेंशन माने फ्लूइड रिटेंशन देखा जीवो ताकू कहा जाए ग्लीसन्स कैप्सूल ड्यू टू हेपाटिक एडिमा, वार्निंग ऑफ इमीडिएट एक्लामेटिक सीजर और हेल्प सिंड्रोम, सीजर प्रोफाइलैक्सिस भाया इंट्रावेनस मैग्नेशियम सल्फेट इज द एब्सोल्यूट प्रायोरिटी। तो जेहेतु एटा गोटे मैच्योर एज नुह जेस्टेशनल एज नुह जहाँफल आम डेलीवरी करदेवा तो से आम डेलीवरी करवा ना आम जिते आम पीवी कर कौन कारण ही ना आम सर्वाइकल एग्जामिनेशन करवा ही ना
आउ कौन देछि आम कि भी ओराल आडमिनिस्ट्रेट करवा ना आमर बेस्ट आउ परफेक्ट मेथड हूँ आम इनिशिएट करवा इंट्राभेनस इनफ्यूजन ऑफ मैग्नेशियम सल्फेट। देखि नबा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी देखि नबा आमर सेकेंड क्वेश्चन कहा रिलेटेड मैग्नेशियम सल्फेट टॉक्सिसिटी एंड इमरजेंसी एंटीडोट विषय। तो मैग्नेशियम सल्फेट को आम केते बेले एडमिट करवा जितेबाला प्री एक्लामेसिया एक्लामेसिया कंडीशन थाए से समय आम मैग्नेशियम सल्फेट को दे पारिबा। तो मैग्नेशियम सल्फेटार काम कौन से सीजर प्रोफाइलैक्सिस जितेबाला आमर सीजर स्टार्ट होता है कि सीजर हबार चांसेस थाए जिते प्री एक्लामेसिया से आम दबा। तो ये करी थाए कौन तार मेकानिज्म कौन ये कौन करी थाए ना डिप्रेस करी थाए सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेस होला फल जो आमर न्यूरोमस्कुलर इरिटेबिलिटी होता है कहाँपाई प्री एक्लामेसिया से जो न्यूरोमस्कुलर इरिटेबिलिटीटा सेंट्रल नर्वस सिस्टम द्वारा नर्वस सिस्टम को पहुँची पारि न थाए जहाँफल कि आमर सीजर हबार चांसेस कमी जाए कि न होता है सीजर। आउ कौन सब करी थाए बढ़ाई थाए यूरिन आउटपुट को बढ़ाई थाए टेंडन रिफ्लेक्स मध्य थाए स्टेबल रेस्पिरेशन भी थाए कंट्रोल बीपी आउ स्टेबिलाइज सिम्पटम्स गुड़ाक मध्य थाए। तो जिते बड़े आम देखी नवा कि यार टॉक्सिसिटी जिते बड़े एटा अधिक परिमाण रे थाए कि अधिक परिमाण रे बढ़ी जाई थाए तार एडवर्स इफेक्ट थाए कौन थाए ना ओलिगोयूरिया यूरिन आउटपुटा लेस दैन 30 ml हो जिवो। आउ तार मेन आम देखी ना कि कौन BURP द्वारा आम मापिबा फास्ट हूँ बी रु ब्लड प्रेशरटा कमिज यूरिन आउटपुट भी कमिज 30 ml पर आवर कमिज तार रेस्पिरेशन डिप्रेस 12 बीट पर मिनिट रु कम रहिबा। आउ डीप टेंडन तार जो मसल्स टेंडनटा कमिज। तो आम देखने कि तार आमर टॉक्सिसिटी एबे देखिए तार इमरजेंसी एंटीडोट होची अनाटोजेनिक एंटीडोट। आम अनाटोजेनिक एंटीडोट दबा अनाटोजेनिक एंटीडोट रे कौन दबा आम कैल्शियम ग्लूकानेट दबा केमिति दबा IV द्वारा दबा। तो यहाँ देला फल आमर कौन हम जो आम मैग्नेशियम सल्फेट द्वारा टॉक्सिसिटी आम बॉडी रे बढ़ी जाइए जोटा कि बहुत अफेक्ट करि थाए हार्ट नर्वस सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम उपरे। आम जो कैल्शियम ग्लूकानेट देले से कैल्शियम परिमाणटा कैल्शियम कौन करि थाए ना नर्व और मसल्स रे बढ़ी जाए जहाँफल कि प्रोटेक्ट करि थाए आउ जो टॉक्सिनटा को रिलीज करिबारे हेल्प करि थाए। तो आम देखा आम क्वेश्चन भी देखी नवा कौन अच्छे आम क्वेश्चन में। तो आम क्वेश्चन हूँ ए क्लाइंट रिसीविंग an intravenous infusion of magnesium sulfate for severe preeclampsia exhibit a respiratory rate of 10 breath per minute absent of deep tendon reflex and a urine output of 20 ml per hour over the past 2 hours. What is the nurse immediate priority action? तो जिते बेले जड़े क्लाइंट आसिले मैग्नेशियम सल्फेट इनफ्यूजन होती फॉर सीवियर प्री एक्लामेसिया कंडीशन तांगर रेस्पिरेशन रेटा कमी जाइए 10 बीट पर मिनिट आउ एब्सेंट अच्छी डीप रिफ्लक्स टेंडेन यूरिन आउटपुटा भी 2 आवर भितर 20 ml कर। तो तार फास्ट देखा कि तार ठीक कौन माने केते रहिबा आवश्यक ब्रीदिंगटा 12 ब्रीथ पर मिनिट रहिबा दरकार टेंडन रहिबा दरकार आउ यूरिन आउटपुटा 30 ml कि अधिक हम पर आवर कि 2 आवर भितर 20 ml अच्छी। तो माने सिवियर कंडीशन अच्छी टॉक्सिसिटी हो जाइए मैग्नेशियम सल्फेट्र। तो देखी ना ऑप्शन को ऑप्शन ए हूँ इंक्रीज द मेंटेनेंस ऑफ IV फ्लूइड इनफ्यूजन रेट टू प्रमोट द रेनल एक्सक्रीशन स्टॉप द मैग्नेशियम सल्फेट इनफ्यूजन इमीडिएटली and notifying the primary provider administrating a sublingual dose of nifedipine to lowering the systemic blood pressure awaken the client every 50 minutes to access the neurological orientation and alertness. तो आम देखी नवा कि कौन आम कौन करवा तो स्टॉप द मैग्नेशियम सल्फेट इनफ्यूजन इमीडिएटली एंड नोटिफाइंग द प्राइमरी प्रोवाइडर। तो आम जिते बड़े आमर टॉक्सिनटा होउची कहाँ पाई मैग्नेशियम सल्फेट पाई। तो आम मैग्नेशियम सल्फेटा को इमीडिएटली तार डोज को कम करवा।
तो यार आउ टिके एक्सप्लेनेशन देखि नबा लो यूरिन आउटपुट कॉजेस द ड्रग accumulation and toxicity manifesting by respiratory distress, lower breathing rate and absence of tears. The immediate action is stopping the infusion to prevent the fetal respiratory arrest. तो जितेबाला आम फिटाल रेस्पिरेटरी आरेस्ट को आम कम करने आम इमिडिएट एक्शन कौन हम आम जो मैग्नेशियम सल्फेट को दौथा कम करपर आम फर्दर तार ट्रिटमेंट उपर फोकस करवा। देखि नबा आम नेक्स्ट क्वेश्चन देखि नबा जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। तो जितेबाला आम जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस कंडीशन को आम केतेबाला जानिबा 24 to 28 वीक भितर आमर कौन करा जाए ना गोटे ग्लूकोज लेवल टेस्ट करा जाए 1 आवर भितर 15 ग्राम ऑफ ओरल ग्लूकोज दे सारा पर जदि आमर ग्लूकोज लेवल 130 to 140 mg/dl रही थाए ताहले ताको आम नॉर्मल कंडीशन कहबा। जदि 140 to 140 mg/dl रु अधिक थाए ताहले आम फर्दर ताको चेकअप करवा आ जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस अच्छी कि नहीं आम कन्फर्म होगा। तो जो जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटसटा होता है कहीं प्लासेंटाल हार्मोन किसी इंड्यूस किसी इनक्रीज होगा आम जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटसटी होता है। तो कौन थाए प्लासेंटाल हार्मोन जमीक प्लासेंटाल लैक्टोजेन एस्ट्रोजेन आ प्रोजेस्टेरोन। तो ये जो एस्ट्रोजेन प्रोजेस्टेरोन आ प्लासेंटाल लैक्टोजेन फल जदि इन्सुलिन लेवलटा अधिक हो जाए से समय आम डायबिटीज जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटसटी होता है। तो यहाँ कौन होता है तो फर्दर फ्यूचर रे आम मैक्रोसोमिया बेबी नियोनेटाल हाइपोग्लासीमिया देखा जाय परिबो। तो ग्लूकोज लेवल अधिक हेले मैक्रोसोमिया बेबी देखा जाए। जो नियोनेटाल हाइपोग्लासीमिया कहीं हुए जितेबाला आफ्टर बाथ आम जितेबाला पिलाटी मार यूटरस भितर थाए से ग्लूकोज लेवलटा अधिक परिमाणर मिली था इन्सुलिन हाई थाए। जितेबाला से सेपारेट हो जाए माँ ठारू तार निजर सिस्टम ताको सेतिकी परिमाणर ग्लूकोज दे पारि न थाए। तो सेथिपई ताको नियोनेटाल हाइपोग्लासीमिया होता है। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस कहीं जितेबाला इन्सुलिन लेवलटा हाई होता है से डिले करे लंग्स मैच्युरेशन को से रेस्पिरेशन डिस्ट्रेसटा देखा जाए थाए। लॉन्ग टर्म रिस्क मत थाए पिला को टाइप 2 डायबिटीज हबार चांसेस थाए। माँ पाई कौन रिस्क थाए मार बीपी हाई थाए बीपी हाई हो पारे प्री एक्लामेसिया हो पारे आउ बहुत हाई चांसेस थाए सिजेरियन सेक्शन पाई और टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस माँ को होता है। तो आम क्वेश्चन भी देखि नबा। आम क्वेश्चन कौन अच्छी ए प्रेग्नेंट क्लाइंट at 26 week of gestation undergoes a 1 hour 15 gram of oral glucose tolerance test. During the routine prenatal screening, her blood glucose result come back at 148 mg/dl. What is the approximately next step in a clinical management? तो जने 26 वीक मदर आम पाखक आसी जेस्टेशनल वीक मदर आम पाखक आसर आम देखिए जो 1 hour 15 ग्राम ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट नहीं कि देखागला कि 148 mg/dl अच्छी नॉर्मल केते आमर 130 to 140 mg/dl। तो आम देखिले 148 होती तो तार नेक्स्ट स्टेप आमर कौन रहिबो। आम ऑप्शन देखि नबा डायग्नोसिस जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस एंड इमीडिएट स्टार्ट इंसुलिन थेरापी। तो आम कौन ताको डायग्नोस करदे जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस आ सांगे सांगे इंसुलिन देदेबा। 148टा आम जो 1 आवर भितर जो स्क्रीनिंगटा ताकू नहीं आम करेचे तो यहाँ कन्फर्म नुह कि जेस्टेशनल डायबिटीज अच्छी तो इमीडिएट इंसुलिन देने हाइपोग्लासीमिया भी हो पारे। reassure the client that is the normal physiological find in the third trimester। एटा किसी नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फाइंडिंग नुह कारण नॉर्मल आमर 130 to 140 तो आम से किसी नॉर्मल बोली एश्योर करवा नहीं। ऑर्डर द कन्फर्मेटरी 3 hour 100 ग्राम ओराल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट एटा आमर करेक्ट आंसर हम कारण आम आउ गोटे कन्फर्म टेस्ट करवा। रेस्ट्रिक्ट मैटरनाल कार्बोहाइड्रेट इंटेक्ट अंडर 15 ग्राम पर डे फॉर द रिमाइंडर ऑफ द प्रेगनेंसी।
तो आम सेमती किसी करवा ना कारण आम कन्फर्म है ना कि जेस्टेशनल डायबिटीज होती आउ टे एक्सप्लेनेशन भी आम देखी नवा ए वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 140 mg/dl is abnormal and require diagnostic confirmation using a fasting 3-hour 100 gram of glucose before any GDM diagnosis treatment initiate। तो यहाँ किसी कन्फर्म नुह तो से आम सेकेंड टाइम या कन्फर्मेशन टेस्ट करवा केमी टेस्ट करवा 3 hour 100 gram ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट अनुसार देखि नबा मोर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी प्लासेंटा प्रीविया आ प्लासेंटा अब्रूप्सियो। तो प्लासेंटा प्रीविया क्या कहवा प्लासेंटा अब्रूप्सियो प्लासेंटा आम क्या कहवा तो फास्ट देखा आम अब्रूप्सियो प्लासेंटा विषय। तो अब्रूप्सियो प्लासेंटा क्या कहवा प्रीमैच्योर सेपरेशन of a normally implanted placenta from the uterine wall after 20 weeks of gestation। जिते बड़े प्रीमेच्योर भाव में सेपारेसन हो जाए कहार प्लासेंटार कहाठू यूटेराइन वाल ठू जितेबाला आमर प्रेगनेंसीटा कंटिन्यू होता है आमर प्लासेंटा इम्प्लांट होता है यूटरस रे तो यहाँ आम नॉर्मली थर्ड स्टेज ऑफ लेबर रे सेपारेसन हुए किंतु जितेबाला यहाँ प्रीमेच्योर सेपारेसन हो जाए ताहाको आम अब्रूप्सियो प्लासेंटा कंडीशन कहवा। तो या आम जाना केमी यार साइन सिम्पटम कौन सडन सिवियर बैक एंड एब्डोमिनल पेन डार्क रेड वैजिनल ब्लीडिंग या द्वारा आम जाना हाइपरटोनिक रिजिड ब्रॉडेड लाइक यूटरस हाइपरटोनिक आउ रिजिड यूटरस रहिबो ट्रैकिकार्डिया हाइपोटेंशन रिफ्लेक्स एक्सटर्नल एंड इंटरनल ब्लीडिंग आम कौन देखा ट्रैकिकार्डिया देखा और हाइपोटेंशन देखा। तो ट्रैकिकार्डिया और हाइपोटेंशन कहीं होता है जिते बड़े अब्रूप्सियो प्लासेंटा होता है आमर इंटरनल ब्लीडिंग होता है जो पाखर आमर प्लासेंटाटा सेपारेसन होता है यूटरस वाल पाखर से पाखर ब्लीडिंग देखा जाए जोड़ा को आम इंटरनल ब्लीडिंग कहवा आउ से इंटरनल ब्लीडिंगटा भैजिना द्वारा बाहर को आसी था जोड़ा को आम एक्सटर्नल ब्लीडिंग कहवा। यार रिस्क फैक्टर कहीं होता है जिते हाई बीपी थाए ट्रमा टू एब्डोमेन आम कौन वोमेन जब प्रेगनेंसी समय कौटी फल हो गले कि कौन एक्सीडेंटल केस है ट्रमा एब्डोमेन हेले आमर अब्रूप्सियो प्लासेंटा देखा जाए स्मोकिंग रे देखा जाए सडन लॉस ऑफ एमिनोटिक फ्लूइड जदि लॉस हो मल्टीपल प्रेगनेंसी हेले जो इलास्टिसिटी थाए जो कंट्राक्शन अमाउंट थाए जो कंट्राक्शन लेवल थाए से डिक्रीज होता है। तो से भाई आम देखा कौन अब्रूप्सियो प्लासेंटा कौन जो प्लासेंटार पोजिशनटा जो आमर केउठी होता है आमर यूटरस अपर वाल रे होता है तो सेटा जिते बड़े ठीक रे न होइकी लो लाइनिंग बा सर्भिक्स पाखरे होता है सर्भिक्स इंटरनल वेस्ट पाखरे होता है आम ताको अब्रूप्सियो प्लासेंटा प्रीविया बोली कहवा। तो प्लासेंटा प्रीविया केतेटा कंडीशन थाए तो प्लासेंटा प्रीविया 4टा लेवल थाए जमीती कि हूँ टोटाल कि कंप्लीट जदि से कंप्लीटली कभर कर सर्भिक्स इंटरनल वेस्ट को ताहले आम ताकू कंप्लीट कभर बा कंप्लीट प्लासेंटा प्रीविया कहवा। पार्शियल प्लासेंटा प्रीविया केतेबेले कहवा जेतेबेले एटा फुल्ली कभर न होगी जदि मैक्सिमम कि मिनिमम अमाउंटर सर्भिक्स इंटरनल वेस्ट को कभर करें ताहले आम ताको कहवा पार्शियल। मार्जिनाल कहवा जेतेबेले पूरा सर्भिक्स मार्जिन लाइन पाखरे होता है। लो लाइनिंग कहवा जेतेबेले 2 cm एभव द सर्भिक्स इंटरनल वेस्ट पाखर देखा जाई थाए। एथरे पेनलेस ब्लीडिंग देखा जाए तो प्लासेंटा प्रीविया को आम ट्रिटमेंट करवा ना फर्दर शॉक हो पारे इनफर्टिलिटी शो कर डेथ हो पारे। तो लो सर्वाइकल वेस्ट तो जिते बेले आमर कौन हुए ना अनप्रोटेक्ट फिटाल ब्लड सेल गुड़ाक जो अनप्रोटेक्टेड थाए कि बॉडी भितर न थाए कि बाहर थाए और सेटा सर्भिक्स इंटरनल वेस्ट पाखे थाए एवं सेटा रप्चर होता है केतेबेले रप्चर होता है जितेबाला एमिनोटिक मेम्ब्रेन रप्चर होता है तो सही समय कौन हुए ना ब्लड लॉस होता है जो ब्लड लॉसटा मदर नुह फिटाल ब्लड लॉस होता है
फिटाल ब्लड बहुत कम परिमाण जमीक 200 to 300 ml फिटाल ब्लड थाए तो जदि से लॉस हो जाए तो सेटा फिटाल को हाइपोवोलुमिक शॉक हो जाए कि फिटाल डेथ मत चांस ए केस रही पारे से इमीडिएट सिजेरियन सेक्शन करा जाए थाए। आउ कौन थिला नॉर्मल ब्लडी शो तो जो नॉर्मल ब्लडी शोटा এটা नॉर्मल ही होता है जब प्रेगनेंसी पूर्वर गोटे म्यूकस मिसा पिंकिश कलर ब्लड थाए जोटा को म्यूकस प्लग मध्य कहा जाय थाए। एटा केउठु आसी थाए एटा प्लासेंटार कैपिलारीज यूटरस रो कैपिलारीज गुड़ाक रु आसी थाए। एटा किछि सीरियस कंडीशन नुह जोटा को आम ट्रीट करबा। तो क्वेश्चन देखे नबा A 30-year-old G2P1 gravid to para 1 at 32 week of gestation present to the labor and delivery triaged unity reporting sudden onset of dark red vaginal bleeding accompanied by a severe contrast abdomen pain and uterine hypertonicity, vital sign BP 90/60 mmHg, heart rate 120 beat per minute. What is the most likely diagnosis? तो एटा कौन हम तो एटा होची हमर अब्रोप्सियो प्लासेंटा कारण प्लासेंटा पीबिआर पेनलेस थाए। तो देखना बा आउट एक्सप्लेनेशन यार भी placenta absorption is classically present with sudden severe abdominal pain, dark red bleeding and severe hypertonic rigid broad like uterus with maternal signs shock, tachycardia or hypertension. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक्टोपिक प्रेगनेंसी और रप्चर साइन। एक्टोपिक प्रेगनेंसी आम क्या कहवा जिते बड़े प्रेगनेंसीटा यूटरस वाल भितर न होइकी अन्य जेकोसी स्थान में होता है आम ताको एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहवा। द फर्टिलाइज्ड ओभम इम्प्लांट आउटसाइड ऑफ यूटरस कैविटी जिते बड़े गोटे फर्टिलाइज ओभमटा इम्प्लांट यूटरस भितर न होइकी आउ जेउठी होता है आम ताको एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहवा। तो 95% ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी कौटू होता है फॉलोपियन ट्यूब रे होता है। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी साइट आउ सब कौटी होता है ओभारी रे हो पारे, फॉलोपियन ट्यूब रे हो पारे, सर्विक्स रे हो पारे, एब्डोमिनल कैविटी रे हो पारे, प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन स्कार एटा बहुत रेयर। तो प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन स्कार रे मध्य आमर एक्टोपिक प्रेगनेंसीटा होता है। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसीटार आमर साइन कौन सिवियर एब्डोमिनल पेन आमर होता है, डिजीनेस होता है, शॉक होता है। तो मेनली बहुत सारा पेन आमर होता है। यार डायग्नोसिस आम केमी कर यूरिन आउ ब्लड थ्रो रु बीटा HCG को आम मेजर करके जापर आम ट्रांस भाजिनाल अल्ट्रासाउंड रू भी जापर आम कौन करवा क्लिनिकल एग्जामिनेशन आम जापर। तो यार रिस्क फैक्टर कौन कहीं सब जिनसा हबार चांस थाए पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज PID जदि आमर पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज होता है जहाँफल कौन प्रकार इन्फेक्शन कि आमर फॉलोपियन ट्यूब्र तार जो मूवमेंट द्वारा आमर आसी थाए से मूवमेंट उपर अफेक्ट करें सिलिया उपर अफेक्ट करें से आमर फर्टिलाइज्ड ओभमटा आसीपारे ना। प्रीवियस एक्टोपिक प्रेगनेंसी होता है ट्यूब बा सर्जिकल स्टेरिलाइजेशन ट्यूबल आउ प्रीवियस ट्यूबल आउ सर्जरी स्टेरिलाइजेशन ने होता है। कंजेनिटल एनोमलीज इन फॉलोपियन ट्यूब द्वारा होता है। फॉलोपियन ट्यूबटा जब ठीक भाव न होता है से भी होता है। एंड्रोमेट्रियोटाइटिस इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट लाइक IVF होता है। स्मोकिंग होता है। तो यार मुख्य साइन हूँ लोअर एब्डोमिनल पेन हम आउ भाजिनाल ब्लीडिंग हम आउ प्रेगनेंसीटा आमर पॉजिटिव आसीबो आमिनोरिया शो हम। तो आम कौन करवा
जदि आमर कंडीशनटा स्टेबल थाए आउ आमे प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने चाहिए तो मेथोट्रैक्सेटा आम यूज करें ट्रीटमेंट को। तो यहाँ क्यों कंडीशन में होता पारे जितेबाला आमर रप्चर ही न थाए आ स्टेबल कंडीशन में थाए आ सर्जरी द्वारा आपको जब किसी रप्चर हो जाए किसी भी प्रोब्लेम हुए आम सर्जरी द्वारा रिमूव करें। जदि सीवियर ब्लड लॉस होता है हाइपोवोलेमिक शॉक होता है ताहले आईवी फ्लूइड आउ ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है। यार रिस्क फैक्टर आम डेथ हो पारे इनफर्टिलिटी होता है शॉक हो पारती रप्चर ट्यूब हो पारे आ फर्दर से इन फ्यूचर जो इनफर्टिलिटी आमर रही जाए आ इंटरनल ब्लीडिंग होता है। तो सरीगला हम देखा एथर क्वेश्चन कौन अच्छी ए 28-year-old female client at 7 weeks of gestational present to the emergency department with severe unilateral lower abdominal pain, spotty vaginal bleeding and dizziness. Here the blood pressure is 85/50 mmHg and the pulse rate is 128 beats per minute. She reports the sharp pain. Refer to her right shoulder. Which condition should be the nurse suspect? तो यहाँ क्यों कंडीशन बोली आम धरी नवा नॉर्मल कॉर्पस लुक्टियम cyst rupture during early pregnancy, rupture ectopic pregnancy with intraperitoneal hemorrhage, acute appendicitis mimicking the first trimester, pelvic pain, complete hydrating mole with ovarian hyperactonic lutein। तो यहाँ कौन हम आमर रप्चर एक्टोपिक प्रेगनेंसी विथ हाइपरटोनियल हेमरेज। तो कहीं हम यहाँ शोल्डर पेन देखा जाउची आउ कौन अच्छी ना ब्लीडिंग अच्छी पेन अच्छी आमर ब्लड प्रेशर लेवल भी कम अच्छी आमर पल्स रेट 128 बीट पर मिनिट भी अच्छी और टी एक्सप्लेनेशन भी देखा। शोल्डर पेन केहर्ट साइन इज कॉज्ड बाय diaphragmatic irritation for intraperineal bleeding, blood accumulation following the rupture of ectopic pregnancy, tachycardia or hypertension, confirm the hypovolemic shock। तो कौन जो शोल्डर पेन आमर कहीं हुए कॉज बाय डायफ्रामेटिक इरिटेशन।